दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि 2026 में होने वाला एनसीईआरटी का एग्ज़ाम जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट पर एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और आप सभी को पता है एनसीईआरटी का नॉन टीचिंग पोस्ट पर इट मींस नॉन एकेडमी पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो 2025 लास्ट में आउट हुआ है। इवन गाइस 2026 में उसका एग्ज़ाम होगा। हमने जो रिसर्च किया, जो हमारे पास डेटा है 2025 में ये जूनियर अकाउंटेंट लैब असिस्टेंट का डेटा है। इवन गाइस यहाँ पे 2024 का भी डेटा है और 2023 का हमारे पास यूडीसी का डेटा है। यूडीसी एंड एलडीसी दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न और गाइस यहाँ पे क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहता है। और गाइस 2025 का अलग अलग पोस्ट जो कि इसमें यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखे गए एलडीसी के कैंडिडेट है, उनकी लिस्ट है, कितनी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट रखे गए हैं और कितने नंबर पर रखे गए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम और भी रिसर्च कर रहे हैं और जैसे कि हमारा रिसर्च अच्छे से कंप्लीट होगा हम एक सॉलिड वीडियो बनाएंगे और जिसमें कि कहीं ना कहीं आपको डिटेल्ड में बता देंगे कि 2026 की कट ऑफ कितनी रहेगी। अब बात करेंगे फर्स्ट नोटिफिकेशन पे जो कि 2025 का है। इसमें यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी स्कोर जूनियर अकाउंटेंट एंड लैब असिस्टेंट का। देखो 2025 में भी आपने सिलेबस की वीडियो इवन सिलेबस पढ़ा होगा। ये तो मेंशन ही है, उसमें पॉइंट में ये मेंशन है यहाँ पे कि 40% नंबर सेक्शन ए चाहे वो सेक्शन बी हो यूआर के होने चाहिए। 35% नंबर ST SC OBC PWBD ईच सेक्शन में होने चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम जूनियर अकाउंटेंट की बात करें यूआर की 115 नंबर पर कट ऑफ गई थी। 115 से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं देख सकते हो, इससे ऑलमोस्ट ये सबसे यहाँ पे देख सकते हो जो 115 है टॉप हाईएस्ट नंबर है, टॉप हाईएस्ट नंबर 115। तो कहीं ना कहीं 110 108-9 तक यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे। बाकी जो ST SC कैंडिडेट है उनके लिए कोई पोस्ट थी नहीं। अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी में यहाँ पे 108 पे गई है। अगर हम जर्नल की बात करें तो 108 और 115 के बीच का टॉप रही होगी। भाई 115 टॉप कैंडिडेट, 108 से ऊपर जो है जर्नल की लिस्ट गई होगी 108 से ऊपर और 115 से नीचे, ठीक है। अब ओबीसी की 108 से नीचे कट ऑफ गई होगी तो यहाँ पे इस तरह से कट ऑफ है। अगर हम इसी पोस्ट का 2026 का देखें तो करीबन आपको 110 112 से के आसपास नंबर लाने हैं और जूनियर अकाउंटेंट की ज़्यादा पोस्ट नहीं है, वही 1 2 3 4 पोस्ट है, खास इतनी पोस्ट नहीं है। तो कट ऑफ का आइडिया आप यहाँ पे देख सकते हो। लैब असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। यूआर की 15 पोस्ट थी, ओबीसी की 10 थी, एसटी की 6 थी और एससी की 3 थी। अब यहाँ पे देखो कि जो है यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 53 नंबर पे, 53 नंबर पे कट ऑफ गई थी। और गाइज एसटी कैंडिडेट तो कोई भी इलिजिबल नहीं हुआ क्योंकि भाई ईच सेक्शन में जो है यहाँ पे 40% यूआर को लेके आने हैं। अभी जो है इसका 50 नंबर का तो एग्जाम होता है आपका नॉर्मल और 70 नंबर का जो एग्जाम होगा वह होगा इसके रिलेटेड सब्जेक्ट। अभी 70 के 40 की बात करें तो कितना 28 नंबर बैठा और प्लस के 20 नंबर ये बैठा, 20 नंबर ये बैठा आपका जो 40% 50 वाला बैठा। अभी कितने हुए, ये हो गए 48 नंबर। अब 48 से ऊपर है, यहाँ पे नॉर्मल क्वालिफाइंग भी है ना। तो अब की बार एज पर दी पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट तो बहुत ज़्यादा थी, अब की बार कम पोस्ट है तो करीबन 60-65 नंबर तो आपके चाहिएंगे। ओबीसी की बात करें 35% नंबर, इवन क्वालिफाइड भी है तो भी आप जा सकते हो। ज़्यादा हार्ड कट ऑफ नहीं गई है क्योंकि लैब असिस्टेंट में क्या होता है, इसमें 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है वह एग्ज़ाम इसका ट्रेड टेस्ट का होता है, वो करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगेन 2024 में जो पोस्ट आई थी यहाँ पे बात करें, ये जो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी जो कि ओबीसी की एक पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट थी। अब ओबीसी में 103 नंबर की कट ऑफ गई है और ईडब्ल्यूएस में 73 नंबर की कट ऑफ गई है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी है अकाउंटेंट से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो आपको 105-6 नंबर से ऊपर लेके आनी है। अब यहाँ पे मैनेजरी लेवल की है, मैनेजर एनआई गेस्ट हाउस या पीजी हॉस्टल की यूआर की जो 104 नंबर पे कट ऑफ गई थी, एक पोस्ट थी। अब यहाँ पे एलडीसी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि 2025 की है वेटिंग लिस्ट।
एडवर्टीजमेंट नंबर ये था, ठीक है। 2023 ये 2020 का था और 2025 में फाइनल कट ऑफ भाई कितना लेट हो रहा है। एनसीईआरटी का है, ये आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट सेकंड है। और यहाँ पे एडवर्टीज नंबर लिखा है 2019-20 में जो आता, जो अब की बार 2025 और 26 का है, ये एलडीसी का है। अभी ये वेटिंग लिस्ट पे है यूआर के कैंडिडेट, यूआर के जो वेटिंग लिस्ट पे है ये तीनों ही कैंडिडेट 189 पोस्ट पे है। यूआर में अलग अलग आपकी यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ पोस्ट दिए हुए अलग अलग सेंटर के दिए हुए। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 84-83 नंबर पे है। यहाँ पे देखो एससी की कट ऑफ ज्यादा गई है, अभी ये 87 नंबर पे। कट ऑफ का नहीं है, यह वे है जो यहाँ पे कट ऑफ में वेटिंग लिस्ट में रखे गए। अगर यूआर की इतनी गई है तो भाई अब की बार अगर एलडीसी में ज्यादा पोस्ट आई है, अब की बार अगर आपको बात करें तो 95 से ऊपर नंबर चाहिए आपको। अब ये कट ऑफ कम क्यों गई है? अब यहां पे मैं बोल सकता हूं 100 नंबर, ये कट ऑफ कम इसलिए गई है क्योंकि भाई टाइपिंग टेस्ट भी तो हुआ है, और जो कैंडिडेट टाइपिंग में क्वालिफाई हुआ है उन कैंडिडेट की लिस्ट यहां पे आई है। और जो लिस्ट में डजन मैटर की आपने जो 120 में से 120 नंबर का पेपर करकाए, लेकिन 120 नंबर का पेपर तो करकाए, टाइपिंग में फेल हो गए तो 120 नंबर वे किस काम के? और जो कैंडिडेट ने नॉर्मली एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सपोज करो 2 सेक्शन है, एक 50 नंबर का एक 70 नंबर का, यही 2 सेक्शन है, अगर दोनों को मिला के कैंडिडेट के 80 नंबर आ गए हैं, सपोज करो 80 नंबर भी आए, तो उसने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया। भाई मेन तो वही कैंडिडेट है जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया। तो मोटा मोटा लगा के चलो 90-95 के आसपास अगर आपके नंबर है और आपकी टाइपिंग स्ट्रोक है तो आपका नंबर आ जाएगा। अगेन यूडीसी की बात करें, अब यूडीसी में जो ये कट ऑफ गई है ये रिजल्ट है, ना कि ये आपका जो है यहाँ पे, हाँ ये आपका टाइपिंग का भी है, क्योंकि पेपर 3 का शायद यहाँ पे हाँ, ये तो भाई यूडीसी में 3 का था, ये 3 पेपर का था शायद। आई थिंक पेपर 1 जो है 50 का था, ये 150 नंबर का एग्जाम हुआ था। पेपर 1 में सेम ही कंटेंट था, कुछ ज़्यादा नहीं था, 33 नंबर है। और ये यहाँ पे पेपर 2 में 35 नंबर, ये यहाँ पे देख सकते हो किस में क्या क्या है। तो भाई मेरा तो बोलना ये है कि अगर आप एलडीसी या किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और जिसमें स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, अब जैसे मैंने जूनियर अकाउंटेंट का यहाँ पे बोला और लैब असिस्टेंट का बोला, अब लैब असिस्टेंट में इतनी कट ऑफ कम क्यों गई है? कम होने का रीजन यहाँ पे यही रहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए, इसलिए कट ऑफ लो गई है। मेन आपको फोकस करना टाइपिंग पे, और 80 से 85 या 90 नंबर आप जो है लेके भी आओ, कोई भी इशू नहीं। बट मेरा सजेशन तो आपको ये रहेगा कि अपना स्कोर टच 100 करना, 100 टच करना, 95 से 100 किसी भी पोस्ट के लिए। सो गाइज ये था मोटा मोटा इंफॉर्मेशन, और कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वी विल शेयर टू यू। थैंक यू सो मच गाइज। 90 नंबर आप जो है लेके भी आओ, कोई भी इशू नहीं। बट मेरा सजेशन तो आपको ये रहेगा कि अपना स्कोर टच 100 करना, 100 टच करना, 95 से 100 किसी भी पोस्ट के लिए। सो गाइज ये था मोटा मोटा इंफॉर्मेशन, और कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वी विल शेयर टू यू। थैंक यू सो मच गाइज।